सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा सवाल चल रहा है? 17वां। टाइप कौन सा चल रहा है? चौथा। टाइप चौथे में क्या चलता है? शून्यों की संख्या। अगर अपन को क्या बनाना है? जीरो बनाना है। तो सबसे ज्यादा जीरो बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? 5 की। बिना 5 का अपन शून्य नहीं बना सकते। देखिए, जैसे अपने पास क्या है? 5 है। 5 में जब तक अपन किसी सम संख्या का गुणा ना करें, जब तक शून्य नहीं बनेगा। और 5 में विषम संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या बनता है? 5। इतना ध्यान रखना। शून्य बनाने के लिए किस में करना पड़ता है? सम संख्या में। और 5 बनाने के लिए किस में करना पड़ता है? विषम संख्या में। तो शून्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? 5 की। तो देखिए 17वें सवाल में क्या बोला है? 1 पे घात 1, 2 पे घात 2, 3 पे घात 3, 4 पे घात 4, डॉट 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 2, 28 पे घात 28 के अंत में शून्यों की संख्या। तो देखिए 1 से लेके कहां तक दिया है? 28 तक दिया है। अपन को सबसे ज्यादा शून्य बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? 5 की। और 5 में किसका गुणा करना पड़ता है? सम का। तो देखिए इसमें सम तो बहुत है। 2 पे घात 2, फिर 4 पे घात 4, फिर 6 पे घात 6, 8 पे घात 8, फिर 12 पे घात 14 पे घात 16 पे घात 2 तो बहुत है। लेकिन किसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है? 5 की। देखिए यहाँ पे कितना? 4 पे 4। आगे चल के क्या होगा? 5 पे 5, डॉट 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 5 और किस में मिलेगा? 10 पे घात 10। आगे चल के और किस पे मिलेगा? 5, 15 पे घात 15। और आगे चल के किस पे मिलेगा? 20 पे घात 20। और आगे चल के किस पे मिलेगा? 25 पे घात 25। अब आप देखिए किसकी ज्यादा जरूरत है? 5 की। तो देखिए 5 पे घात क्या निकला? 5। फिर 10 पे घात 10, 15 पे घात 15, 20 पे घात 20, 25 पे घात 25। और किसी में 5 निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब इनमें देखना है। देखिए 5 पे घात 5, 10 पे घात 1 है। 10 में कितना 5 है? 1। तो कितने 5 होंगे? 10। अब देखिए 15 में भी एक 5 है। 15 में भी एक 5 है, तो उसमें भी कितने 5 होंगे? 15। अब 20 में देखिए कितने 5 है? 20 में कितना 5 है? 1। उस पर घात कितनी है? 20, यानी कि कितने 5 है? 20। अब यहाँ पे देखिए अब कितना है? 25। तो 25 में कितने 5 होंगे? 2 5। तो 5 पे 25 घात और 5 पे 25 घात, यानी कि इसमें 2 5 है। तो घातें कितनी बनेंगी? देखना इधर कितना? 5 पे 25 गुणा 5 पे 25। अब देखिए इधर कितना है? 5 पे 5 घात, इधर 5 पे 10 घात, इधर 5 पे 15 घात, इधर 5 पे 20 घात। और इधर दोनों 5 का आधा समान ऊपर घातें जुड़ती हैं। तो 5 पे घात कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50। अब देखिए अपने पास सम तो बहुत है, सम गिनने की जरूरत नहीं है। कितनी जरूरत है? 5 गिनने की। देखिए 50 और 20 70, 50 और 20 70, 70 और 15 85, 85 और 10 95, 95 और 5 कितना हो गया? 100। यानी कि 1 पे घात 2 पे घात डॉट 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 28 पे घात 28। यानी कि इसमें कितने शून्य बनेंगे? कितने शून्य बनेंगे? 100 शून्य बनेंगे। अगले सवाल में उसने क्या बोला है? देखिए ए बराबर 1 पे घात 3। ये कितने पर आता है? 1 पे। इसमें घात कितनी है? 3। अब क्या बोला उसने? बी, बी कितने पर आता है? 2 पे, लेकिन घात कितनी है? 4। अब ऐसे किस पर? सी, सी कितने पर आता है? 3 पे, घात कितनी है? 5। डॉट 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 जेड, जेड कितने पर आता है? 26, घात कितनी है? 28। उसने क्या बोला है कि जितनी भी अपनी घात है, जैसे ए 1 पर आता है तो घात कितनी बढ़ रही है? 3, यानी कि 2 ज्यादा हो रही है। अब देखिए बी, बी कितने पर आता है? 2 पर, लेकिन घात कितनी है? 4 को, तो कितनी बढ़ गई? 2। अब ऐसे इसमें क्या बोला है? सी, सी कितने पर आता है? 3 पर, लेकिन घात कितनी बढ़ गई? 2। ऐसे ही डॉट 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 जेड कितने पर आता है? 26 पर, तो घात कितनी बढ़ गई? 2। कितना हो गया? 28। अब उसने सवाल क्या बोला है? ए बी सी डी डॉट 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 बाय गुणा जेड, यानी कि 1 से लेके कहां तक जाना है? 26 तक जाना है। कहां तक जाना है? 26 तक जाना है। तो अपन को ये देखना है कि 1 से लेके 26 तक कितने 5 मिलते हैं। देखते हैं। उसने क्या बोला है? 1 से लेके 5। ठीक है, हर बार में उसमें कितनी बढ़ रही है? 2 घातें बढ़ रही है। देखिए अब उसने क्या बोला है? 1 पे घात 3,
तो 1 पे घात 3 है, यानी कि 2 घात बढ़ा रही है, तो हमेशा 1 से लेके कहाँ तक जाना है अपन को? 26 तक जाना है। अब देखिए 1 पे कितनी घात है? 3, और 26 पे घात कितनी है? 28, यानी कि कितनी घात बढ़ रही है? 2। अब देखिए 1 के बाद 5 कहाँ मिलेगा? 5 पर, तो घातें 2 बढ़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा? 7 गुणा 10, 10 पे कितनी घात बढ़ेंगी? 2, तो कितनी हो जाएगी? 12। अब 10 के बाद 5 कहाँ मिलता है? 15, घात 2 बढ़ाएंगी तो 17, और 5 कहाँ मिलता है? 20, घात 2 बढ़ाएंगे तो 22। अब 20 के बाद 5 कहाँ मिलता है? 25 पर, लेकिन घात कितनी बढ़ेगी? 2, कितना हो गया? 27। क्या इन पांचों के अलावा और भी 5 कहीं मिलता है? नहीं मिलता है। अब देखिए 1 5 है तो घातें कितनी है? 7, तो यानी कि कितने 5 होंगे? 7। अब देखिए 1 5 पे घात 7। अब देखिए 10 में भी 1 5 निकलेगा, उस पे घात कितनी है? 12, तो कितनी 5 होंगे? 12। 15 में भी 1 5 निकलता है तो उस पे घात कितनी है? 17, यानी कि 1 5 पे घात कितनी होंगी? 17 गुणा। अब 20 है, 20 में कितना 5 निकलता है? 1 5, घातें कितनी है? 22, तो कितनी निकलेंगी? 22। अब यहाँ पे देखिए 25, 25 में कितने 5 निकलेंगे? 2, एक 5 पे घात कितनी है? 27, तो दूसरे पे भी कितनी होगी? 27, तो 27 दूनी कितने हो जाएंगे? 27 दूनी कितना हो गया? 54। अब देखिए घातें जोड़िए, 54, 22, 17, 12 और 7। देखिए 17 और 12 कितना हो गया? 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा? 36, कितना हो गया? 36, और अपने पास कितना है? 22, और कितना है अपने पास? 54। जोड़िए 6 और 2 8, 8 और 4 12, हासिल कितनी आई? 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 5 11, यानी कि उसने क्या बोला है? ए से लेकर जेड तक, और उसमें घात कितनी बढ़ रही है? 2, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? 112। अगले सवाल में देखिए उसने क्या बोला है? 2 पे घात 2, 5 पे घात 4, 4 पे 6, 8 पे 10 पे 8, 6 पे 10, 15 पे 12, 8 पे 14, 20 पे 16, 10 पे 18, 25 पे 20 के अंत में शून्यों की संख्या। तो इसमें देखते हैं पहले 5 कितने। देखिए 1 5, 10 में भी 1 5 निकलेगा, 15 में भी 1 5, और 20 में भी 1 5, और 10 में भी 1 5, और 25 में भी 2 5। तो देखिए 5 गिनते पहले कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। आप देखते हैं अपन सम संख्या, तो देखिए अपने पास 2 भी है, 4 भी है, 10 में भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है, 20 में भी सम है, 10 में भी सम है। तो सम तो अपने पास बहुत है। कितनी है? बहुत है। तो अपन देखिए 5 गिनते हैं, 5 पे घात कितनी है? 4, 5 पे घात 4, 10 में भी 5 है तो 5 पे घात 8। अब देखिए 15 में भी 5 है तो 5 पे घात 12। अब देखिए 20 में भी 5 है तो 5 पे घात 16। अब यहाँ पे देखिए 10 में भी 5 है तो 5 पे घात 18। अब 25 में कितने 5 है? 25 में होंगे 2 5, तो घात कितनी है? 20, तो कितनी हो जाएगी? 5 पे घात 40, क्योंकि 2 5 है तो घात कैसे हो जाती है? डबल। अब देखिए अगले इनको जोड़ते हैं, 5 5 इनको जोड़ते हैं, कितना हो गया? देखिए 5 पे घात 4 गुणा 5 पे घात 8, 5 पे घात 12, 5 पे घात 16, 5 पे घात 18, और 5 पे घात 40। देखिए 8 और 4 12, 12 12 24, 24 और 16 कितने हो गए? 40, 40 और 40 कितने हो गए? 80, 80 और 18 कितने होंगे? 98। 80 और 18 कितना हो गया? 98, यानी कि इसमें जो शून्य बनेंगे ना, कितने बनेंगे? 98। अगले सवाल में उसने क्या बोला है? 2 पे घात 1, 5 पे घात 2, 2 पे घात 3, 5 पे घात 4, 2 पे घात 5, 5 पे 6, 2 पे घात 7, 5 पे घात 8, 2 पे घात 9, और 5 पे घात 10 के अंत में शून्यों की संख्या। देखिए इसमें सम और 5,
तो सम और विषम मिलकर क्या बनता है, एक शून्य। तो अपन को इसमें सम भी गिनने पड़ेंगे और विषम भी गिनने पड़ेंगे। देखते हैं कितने निकलते हैं। देखिए इसमें 5 कितने हैं, 2। एक 5 ये है, एक 5 ये है, एक 5 ये है, एक 5 ये है और एक 5 जे है। अब देखिए 5 पे 2 की घात यानी कि 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 कितने हो गया, 30। यानी कि जो अपने 5 है ना, तो वो 5 पे घात कितना हो रहा है, 30। यानी कि 5 अपने पास कितने हैं, 30। अब इसमें देखते हैं 2 कितने हैं अपने पास। 2 कितने, 2 पे घात 1 यानी कि 1 3 4, 4 4 और 5 9, 9 7 16, 16 16 और 9 कितना होगा, 16 और 9 कितना हो गया, 25। तो अपने पास 2 कितने होंगे, 25। अब आप यहाँ पे देखिए अपने पास 5 कितने होंगे, 30 और 2 कितने हैं, 25। तो आप इसमें देखिए कि अपने पास 2 हैं कम और 5 कैसे है, ज्यादा। तो 30 बनेंगे शून्य कि 25 बनेंगे शून्य। जहां पर संख्या कम होती है यानी कि अपने पास 2 कितने कम अभी हैं, 5 कम है और 5 5 ज्यादा है। तो आप शून्य कितने बनेंगे, इसमें शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, 25। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25।